विजय कौशिक जी, विजय जी देखिए क्या है कि आरोप तो बड़े और लगातार आप प्रेस करते हैं, लगातार वीडियो दिखाई जाती है, वहां पर फिर बहुत सारी तस्वीरें दिखाई जाती हैं, लेकिन इसके उलट बार बार चुनाव आयोग भी ये कहता है कि आप देरी करते हैं और आप तब आते हैं जब दूसरी जगह चुनाव चल रहा होता है। चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि जब हम बुलाते हैं तब आप इन चीजों को लेकर नहीं आते। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। एक और मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2025 जब तक कोई ठोस सबूत ना हो तो वोट चोरी वाली याचिका खारिज की थी। अभी फिर दोबारा से वही आरोप आया है। विजय जी यहां पर आज भी यही बात की है, आज भी यही बात हुई है कि भाई जब भी आप आरोप लगाते हैं तो उन आरोपों का जो समय है उस पर उंगलियां उठती हैं। दूसरी बात, आपका जो बूथ पर एजेंट है, क्या वास्तव में जो बात अभी चल रही थी कि वो जागरूक नहीं है? और एक बात आज और हुई है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इतने लोग फेक हैं, उन्होंने वोट डाला है। ये बड़ा सवाल है कि आपने आरोप लगाया है कि इतने लोग जो हैं फेक वोटर हैं, इतने लोगों के फोटो नकली हैं, इतने एड्रेस और इतनी सारी चीजें डुप्लीकेट्स हैं। ये सारे आरोप विजय जी आए हैं आज की प्रेस में। तो अगर इतनी सारी चीजें हैं तो एसआईआर का समर्थन आप कर रहे हैं, ये भी मैं आपसे ले रहा हूं, क्योंकि अगर यही सब कुछ सुधारने की बात चुनाव आयोग कर रहा है तो उस पर एसआईआर होनी चाहिए, जो अब हो ही रही है खैर, लेकिन उस पर भी सवाल हैं आपके। दूसरी चीज, यहां एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यह कहना कि इन सब लोगों ने वोट डाला है, इसके प्रमाणिक तथ्य कैसे होंगे विजय जी? प्रमाणिक तथ्य क्या है, इस बात का जवाब राहुल गांधी जी बाकायदा सबूतों के साथ दे रहे हैं। और उन्होंने ब्राजील के एक मॉडल का भी जिक्र किया है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ, तो उन्होंने एक ब्राजील की मॉडल का भी जिक्र किया है। अब जहां तक राहुल गांधी जी के जो आरोप हैं वो गलत है, सही है, वो दो तरह से प्रमाणित होते हैं कि भाई या तो वो खुद सुप्रीम कोर्ट जाएं या संवैधानिक अन्य संस्थाओं के पास जाएं, या फिर संवैधानिक संस्थाएं उन्हें तलब करें, संज्ञान लें उनके इन आरोपों पर और उन्हें अपने पास बुलाकर जवाब मांगे। ये एक तरीका है, पहली बात। दूसरी बात, पार्टी क्यों नहीं जा रही कोर्ट या क्यों नहीं संवैधानिक संस्थाओं के पास जा रही, तो इसका प्रमुख कारण राहुल गांधी जी अपनी विदेश यात्राओं में स्पष्ट करते रहे हैं। राहुल गांधी जी के मुताबिक इस देश में लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पर सभी की आवाज दबाई जा रही है। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो मोदी जी के इशारे पर या अमित शाह जी के इशारे पर काम कर रही हैं और लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है इस देश के अंदर। तो मुझे लगता है विजय जी फिर तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए किसी को भी, अगर सब कुछ ऐसा ही चल रहा है विजय जी। जी नहीं, सुनिए ना, देखिए विजय भाई, मेरी बात, क्योंकि मेरा पक्ष, नहीं, मैं तो आप ही से सुन रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आरोप इतने बड़े हैं तो इसका मतलब तो यह है कि विपक्ष को, संपूर्ण विपक्ष अगर ये कह दे कि भाई हम ये चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, और ठीक है पहले इसी चीज का फैसला कर लिया जाए। विपक्ष तो बड़ा है ना, बड़ी ताकत है विपक्ष के पास। खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि जो केवल भाजपा ही यहां पर देश के अंदर है, कि उसके अलावा विपक्ष बहुत बड़ा है। जब राहुल जी इतनी सारी चीजें कर ही रहे हैं तो वो तो और बड़ी चीज है। हाँ देखिए संजय भाई, इस बात को कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी हाईकमान से कई बार कह चुके हैं कि अगर ईवीएम सेट है या अगर वोटों की चोरी हो रही है तो इस हिसाब से तो हम चुनाव जीतने से रहे। इस हिसाब से तो अगर हम राहुल गांधी जी के मुताबिक देखें तो हम बिहार चुनाव भी हारने जा रहे हैं और तेजस्वी जी का भी बंटाधार हो जाएगा इस चुनाव में। मतलब भाजपा की जीत तो तय है अगर वोट चोरी है निश्चित तौर पर। तो उन परिस्थितियों में हमने कहा कि भाई चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। अब ये पार्टी का एक नीतिगत मामला है कि पार्टी इस मुद्दे पर क्यों फैसला नहीं ले पा रही, क्यों ये जानते हुए भी कि भाई वोट चोरी के चलते हम बिहार चुनाव भी हारेंगे, फिर भी हम बिहार चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के भी सवाल पार्टी हाईकमान को लेकर हैं। लेकिन मुद्दा फिर वही आ जाता है कि ये काम देश की संवैधानिक संस्थाओं का है कि अगर राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं तो वो अपना जवाब, अपना पक्ष रखें। या चुनाव आयोग भी राहुल गांधी के खिलाफ जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, किसने रोका है? या भाजपा भी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए कि भाई ये इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या जनता के बीच में अगर इसी तरीके से चुनाव आयोग को लेकर अविश्वास बढ़ता रहा
तो सिविल वार भी देश में हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में कांग्रेस के कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर जो है भाजपा वालों को पीटते हुए दिखाई दें कि भाई तुम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह से तो आने नहीं दोगे, इसलिए हमें डंडे उठाने पड़ रहे हैं। तो सिविल वार की स्थिति से निपटने के लिए निश्चित तौर पर तो विजय जी, संवैधानिक क्या संस्थाओं कांग्रेस को चाहती आगे है कि आना सिविल चाहिए। वार हो? राहुल गांधी जी क्योंकि अपने जन जाड़ को आप सभी बार के बार साथ कहे जा रहे हैं विजय जी, क्या चाहते हैं आप किस तरीके का माहौल हो? मतलब कांग्रेस ऐसा चाहती है? नहीं, जो आप कांग्रेस ये नहीं कह रहे हैं कि चाहती, डंडे लेकिन उठाने बात यह है पड़ेंगे, कि अगर राहुल तो गांधी जी वो चोरी क्या का क्या मुद्दा ये सही है? सबूतों के साथ रख हाँ, रहे हैं और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, तो जो सत्ता पक्ष से लोग नाराज हैं उनके अंदर आक्रोश बढ़ रहा है।